हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फैंगवर्स। आज मैं लेकर आया हूँ नेटवर्क थ्योरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टू पोर्ट नेटवर्क, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे अबाउट वी विल डिस्कस अबाउट जेड पैरामीटर्स एंड वाई पैरामीटर्स। ठीक, तो हम समझते हैं क्या होता है टू पोर्ट नेटवर्क। पहले मतलब थोड़ा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ये हुआ टू पोर्ट नेटवर्क, ये हो गया I2, ये हो गया I1, ये हो गया V1, ये हो गया V2। तो आप देख रहे हैं कि इनपुट साइड I1 V1 है, आउटपुट साइड I2 V2 है। तो इससे पता चलता है कि टू पोर्ट नेटवर्क में 4 वेरिएबल होता है, जिसमें कि टू वेरिएबल जो होता है, टू वेरिएबल इज डिपेंडेंट और टू वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट। जब हम इसको अरेंज करते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाते हैं, तो इसका 6 केस बनता है, जिसमें कि I1 I2 के साथ कभी I1 I2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है, कभी V1 V2 डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है। इस तरीके से छः वेरिएबल होता है। तो 6 वेरिएबल में 6 वेरिएबल को एक एक करके हम पढ़ते हैं, जिसमें कि इसमें हम डिस्कस करेंगे जेड पैरामीटर्स एंड वाई पैरामीटर्स। तो सबसे पहले हम जेड पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं। तो जेड पैरामीटर्स का इक्वेशन क्या होता है, मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सब बताते हैं। तो जेड पैरामीटर्स, इसको हम इट इज ऑल्सो नोन एज इम्पीडेंस, जिसको कि हम ओम से डिनोट करते हैं। ठीक, तो जेड पैरामीटर में लिखने के लिए होता है V1 बाय V2 Z11 Z12 Z11 12 Z22 Z21 Z22 और I1 बाय I1 I2। अब हम इक्वेशन लिखते हैं V1 इक्वल टू Z11 I1 Z11 I1 प्लस Z12 I2। मैट्रिक्स का तो लिखने जानते हैं, V2 इक्वल टू Z21 I1 Z21 I1 प्लस Z22 I2 R। अब देखिए, अगर हमको Z11 Z12 Z21 Z22 निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जैसे देखिए Z11 इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई I1। कब, जब हमको Z11 निकालना है तो हम I2 को 0 कर देते हैं, तो I2 इक्वल टू 0। उसी तरह Z12 निकालना है तो V1 डिवाइडेड बाय I2। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, I1 इक्वल टू 0। उसी तरह Z21 निकालना होगा तो हमको क्या करना होगा, I2 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो V2 डिवाइडेड बाय I1 कब, जब I2 बराबर 0 I1 यहाँ, और Z22 निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, I1 को 0 करेंगे। I1 को 0 करेंगे तो V2 डिवाइडेड बाई I2 V2 डिवाइडेड बाई I2।
कब? जब I1 इक्वल टू 0 हो गया। तो इससे क्या पता चला? अब हम इसका नाम करते हैं, जैसे कि ऊपर में लिखा हुआ जेड पैरामीटर है इम्पीडेंस। जेड पैरामीटर डिनोट करता है इम्पीडेंस को, मतलब इसका ऐसा यूनिट ओम होता है। तो इसका हम नेम करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? V1/I1 इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस इसको बोलते हैं V1/I2 बोलते हैं रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस, आपको याद करना होगा। इसको बोलते हैं आउटपुट इम्पीडेंस। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। जैसे कि देखिए Z1 इनपुट इम्पीडेंस, Z12 रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस, ये आपको सब याद करना होगा। तो ये हम आपको जेड पैरामीटर्स का ये सब टर्म बता दिए। अब हम चलते हैं वाई पैरामीटर्स पे। तो देखिए वाई पैरामीटर्स क्या होता है। नाउ वाई पैरामीटर्स, इसको हम बोलते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज एडमिटेंस। इसको हम डिनोट करते हैं मोह से, इसको हम मोह बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए वाई पैरामीटर को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आपको I1/I2 इक्वल टू Y11 Y12 Y21 Y22, और ये हो गया V1/V2। अब इसका हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो I1 इक्वल टू Y11 V1 Y11 V1 प्लस Y12 V2। सिंपल है, कॉलम को रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाता है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। तो उसी तरह I2 इक्वल टू Y21 V1 Y21 V1 प्लस Y22 Y22 V2, ये सेकंड इक्वेशन। अब अगर हमको Y11 Y21 Y12 Y22 का वैल्यू निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? सेम जैसा हम पीछे हम जेड पैरामीटर्स निकाले थे। तो Y11 बराबर क्या आ जाएगा? अब तो आप सीख भी गए होंगे Y11 बराबर कैसे निकालेंगे। जब V2 बराबर 0 होगा तो V2 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? I1 डिवाइडेड बाय V1। कब? V2 जब हम 0 करेंगे। उसी तरह हमको निकालना है Y12 निकालना है, तो हम क्या करेंगे? V1 को 0 करेंगे तो V1 0 करेंगे तो V2 इधर जाएगा। तो I1 डिवाइडेड बाय V2 कब? जब है ना V1 बराबर 0 हो जाएगा। उसी तरह Y21 निकालने के लिए क्या करेंगे? V2 0 करेंगे, V2 0 करेंगे क्या होगा? I2 डिवाइडेड बाय V1 कब? जब V2 बराबर 0 होगा। उसी तरह Y22 निकालने क्या करना होगा? V1 को 0 करना होगा। तो V1 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? I2 डिवाइडेड बाय V2 कब? V1 बराबर 0। तो हम अब इसका नाम नाम लिख देते हैं, जो कि आपको याद करना होगा। ठीक है, तो Y11 बोलते हैं इनपुट एडमिटेंस। इनपुट एडमिटेंस इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस। रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस
इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस। इसको बोलते हैं आउटपुट एडमिटेंस। अब बहुत बार सवाल में आता है, बहुत सारे सवाल में, कि फाइंड रिलेशन बिटवीन जेड पैरामीटर्स एंड वाई पैरामीटर। तो घबराने का बात नहीं है, सिंपल है। जेड मॉड जेड बराबर होता है, क्या कि यहाँ ये देख रहे हैं, ये सब वाई और सब मैट्रिक्स में है, तो मॉड वाई का इन्वर्स, मतलब इन्वर्स मैट्रिक्स। तो इन्वर्स मैट्रिक्स को हम क्या लिखते हैं, एडजॉइंट वाई और मॉड वाई। एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गया। और उसी तरह एंड वाई का निकालना हो तो जेड इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा, एडजॉइंट जेड मॉड जेड। हो गया, यही सिंपल। तो यहाँ पे अब मेरा ख़त्म होता है थ्योरी। तो थैंक्स। अगर आपको इस टॉपिक से थोड़ा सा भी कुछ इंसाइट मिला हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कीजिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बने रहे और आने वाले और वीडियो जो कि अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अब देखिए। थैंक यू।